बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पेठा कद्दू का हलवा। कुछ लोग इसे मीठा कद्दू भी कहते हैं। इससे पहले भी मैं आपसे पेठा कद्दू के हलवे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसे हमने दूध में पकाया था। लेकिन आज हम इसे दूध के बगैर ही रेडी करेंगे और बहुत ही कम अज्जा के साथ रेडी करेंगे। तो चलें, अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने एक दरमियाने साइज़ का पम्पकिन लिया है। असल में इसको पकाना इतना मसला नहीं होता जितना इसकी कटिंग मुश्किल होती है, क्योंकि इसकी स्किन बहुत ही हार्ड होती है। तो इसकी कटिंग करने के लिए पहले हम इसे 2 हिस्सों में काट लेंगे और इसकी कटिंग के दौरान आपने निहायत एहतियात से काम लेना है। ऐसा ना हो जैसे मेरे हाथ पे चोट लगी, आपका हाथ भी ज़ख्मी हो जाए, क्योंकि इसकी स्किन इंतहाई हार्ड होती है। इसके कितने फ़ायदे हैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो 2 हिस्सों में काटने के बाद खरबूजे की तरह हमने इसकी काशें काट ली हैं। उसके बाद हमने इनकी स्किन रिमूव की है और उसके बाद इसे हम छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास चॉपर है तो ये पीसीस आप चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर सकते हैं। नहीं तो ये जो आपने छोटे पीसीस काटे हैं, इनको आपने निहायत पतले टुकड़ों में काटना है, ताकि ये गलने में ज़्यादा टाइम ना लें, ठीक है। आप चाहें तो इनका छिलका रिमूव करने के बाद इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको आसान लगे आपने वो यूज़ करना है और इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर देना है। इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को मैंने इंतहाई स्लो रखा हुआ है। अभी हमने इसमें दूध या पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ चूल्हे की आंच को स्लो करके आपने इसे कवर कर देना है, ठीक है। अब 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे अनकवर करके इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे, ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। और आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर देगा और इसकी मिकदार आपको कम होती महसूस होगी। इस सारे प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसे हम कवर करते हुए पकाते जाएंगे हत्ता कि ये अच्छी तरह से गल जाएगा। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसके मोटे पीसीस काट के इसको प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के भी गला सकते हैं। ये शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रही हूँ, वरना ये बेस्ट तरीका है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ हो जाएगा। उस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है, क्योंकि अब हमने ये पानी खुश्क करना है। और पानी खुश्क करने के दौरान ही हमारा पम्पकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल भी जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पे मैं 1/4 कप से भी कम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे तो ये एक दफ़ा मज़ीद पानी छोड़ेगा, क्योंकि चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी। या आप ये कह सकते हैं कि चीनी जब मेल्ट होती है तो हलवा पतला हो जाता है। अब मेरे पास क्योंकि रेडीमेड इलायची पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने इलायची को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे छलनी में डाल के इसका जो मोटे पार्ट्स होंगे वो हम रिमूव कर लेंगे, लेकिन वो आपने फेंकना नहीं है, उसे आप पत्ती वाले डब्बे में डाल दें। उसे पत्ती में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और जो बाकी का पाउडर है वो हम हलवे में रहने देंगे। और ये 5 से 6 अदद इलायचियाँ हैं, जिसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका पाउडर इसमें ऐड किया है। अब इस पाउडर को हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें किसी किस्म का कोई भी पानी ऐड नहीं किया था और इसने अपना ही किस कदर पानी रिलीज़ किया हुआ है। अब इसे हमने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। इसकी आंच मैंने चूल्हे की इस वक्त तेज़ की हुई है। जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो हम इसकी भुनाई के लिए इसमें देसी घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें सादा ऑयल या कोई भी घी जो आप घर में रूटीन में यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब इसे हम तेज़ आंच पे ही भूनेंगे। अच्छा, मैंने इसमें सिर्फ 2 खाने के चम्मच ही देसी घी ऐड किया है, क्योंकि हमारे घर में घी थोड़ा कम पसंद किया जाता है। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा घी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हलवे में जितना ज़्यादा घी होता है ये इतना ही टेस्टी बनता है। अब आपने अपनी पसंद के इसमें कोई भी मेवा जात ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने इसमें बादाम क्रश करके ऐड किए हैं। आप चाहें तो बादाम को मोटे मोटे पीसेस में काट के उसे रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। जैसे ही ये अपना पैदा छोड़ने लगेगा तो इस पॉइंट पे आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये मज़ीद टेस्टी हो जाएगा। और खोए को खुश्क दूध से सिर्फ 3 ही मिनट में आप कैसे रेडी कर सकते हैं इसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। गरम गरम ही इसे सर्व किया जाता है। तो सर्विंग बाउल में हमने इसे शिफ्ट कर लिया है। पिस्ता और बादाम को हमने बारीक बारीक पतले पीसेस में काट लिया है। अगर आप चाहें तो पकाते हुए इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे क्योंकि वो पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इस पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए।
अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।